राधे राधे। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका अंत होना निश्चित ना हो। अंत हर चीज का होता है। एक जब निश्चित समय आता है तो उसका अस्तित्व और साथ ही साथ में उसका अंत अवश्य ही हो जाता है। किसका? बुराइयों का। बुराइयां कितनी भी बड़ी हो जाएं, बुराई करने वाला कितना भी बड़ा हो जाए, एक समय निश्चित ऐसा आता है कि उसका अंत, उसका पतन अवश्य ही हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपके जीवन पर परेशानियां चल रही थी भाई, मुसीबतें चल रही थी, उनका भी अंत होना निश्चित है। तो वो अंत, उसका समय कहीं दूर नहीं है। यही 17 जनवरी को वो अंत का समय प्रारंभ हो जाएगा। मुसीबत जो आ रही थी, एक मुसीबत का सैलाब आ रहा था, उसका भी अंत जो है 17 जनवरी तक है। 17 जनवरी के बाद में हर चीज आपकी, क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पॉजिटिव, 17 तारीख से पॉजिटिव क्या होने जा रहा है, इसी बात की चर्चा करेंगे अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए। ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके नवम भाव में उच्च की अवस्था के होने जा रहे हैं 2 वर्षों के बाद में। एक ऐसा समय आपका आ रहा है जो काफी लंबे समय से, वह समय की आप इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वो समय आपका नहीं आ रहा था। वो समय, उत्तम समय, अच्छे समय की शुरुआत कहीं ना कहीं मान के चलिएगा आप 17 जनवरी से प्रारंभ होने जा रही है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट की हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए और समझने का प्रयास करिए। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत आपको सटीकता मिलेगी। आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे, आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। किसी ने आप पर तंत्र मंत्र कर रखा है, जादू टोना कर रखा है, बहुत कुछ होता है ऐसा। अगर किसी ने आप पर कर रखा है, आपको महसूस होता है, तो आप हमसे संपर्क अवश्य करिएगा। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा अगर आप करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके नवम भाव पर यहाँ पर मंगल देव गोचर करेंगे, अर्थात अपने शत्रु शनिदेव महाराज की राशि में गोचर करेंगे, जिससे सबसे पहला उच्च का मंगल, यहाँ पर उच्च के मंगल देव होंगे, जिसके कारण आपको पत्नी पक्ष से, यानी कि पति पत्नी के बीच, क्योंकि आपके सप्तमेश मंगल हैं और आपके द्वादश भी हैं, यानी कि आपके लग्न शुक्राचार्य जी ने सप्तमेश बनाया है, अर्थात आपके पत्नी भाव का मालिकाना मंगल को दिया है, और साथ ही साथ व्यय यानी कि खर्च भाव का मालिकाना किसको दिया है? मंगल देव को दिया है। वही भाग्य स्थान पर जा रहे तो सीधी स्पष्ट बात है कि पत्नी से आपके जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तू में अनबन हो रही थी, ये आपकी तू में अनबन, ये सारी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी कि पत्नी के साथ आपकी जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो रहा था, ये आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं और जिनका रिश्ता नहीं आ पा रहा था, संभवतः ही विवाह के लिए प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, तो वह प्रस्ताव विवाह के लिए आपके आते हुए नजर आएंगे। जो विवाह से संबंधित आपका जो समय खराब चल रहा था, वो समय आपका निकट यहाँ पर उत्तम अच्छा प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि विवाह के प्रस्ताव आना शुरू हो जाएंगे आपके 17 जनवरी के बाद में। उसी के साथ ही साथ में जो पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े तू में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा ये चीजों में भी आपके काफी सुधार आपको इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। जो प्रभाव मंगल देव के और आपको इस बीच में देखने को मिलेंगे, आपके नवम भाव पर जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, यानी कि जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए उस तरीके से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। मानो कि किसी ने आपके भाग्य को रोक रखा हो, आपके भाग्य को बांध रखा हो, तो संभवतः ही मान के चलिएगा भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, तो भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा ना, तो आपके जो रुके हुए कार्य थे काफी लंबे समय से, और जो आपके संपूर्ण नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसे रुके हुए कार्य आपके संपूर्ण होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके घर में, आप अपने घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, जैसे हवन कथा, यज्ञ, भागवत, पूजा पाठ, ये करना चाह रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आप इस बीच में मंगल देव के इस गोचर के बाद में यह चीज भी आप अपने यहाँ करते हुए नजर आएंगे। यानी कि आप अपने घर में जैसे विवाह किसी का होना था, नहीं हो पा रहा था, घर में पूजा करवाना चाह रहे थे, यज्ञ करवाना चाह रहे थे, श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाह रहे थे, या कुछ भी XYZ करवाना चाह रहे थे, वो आप पुण्य का, धर्म कर्म का कार्य नहीं कर पा रहे थे, मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो रहे थे, तो संभवतः ही आपके घर में उत्तम अच्छे मांगलिक कार्य होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा।
उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा इस बीच में मंगल देव का, आपके नवम भाव पर। यहाँ पर पति पत्नी में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। चौथी दृष्टि से मंगल देव, यहाँ पर देखिए मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। मंगल देव के पास चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। तो चतुर्थ दृष्टि से मंगल देव यहाँ पर आपके ठीक कौन से भाव, आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव को देखेंगे। अब ध्यान देने की योग्य बात यही है कि यहाँ से मंगल देव ना उच्च, तो एक तो उच्च के बैठे हैं और दूसरा स्वक्षेत्रीय अपने ही घर को देखेंगे। और भला इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने घर को खराब करेगा? कोई अपने घर को खराब तो नहीं करेगा ना। तो व्यय भाव आपके देख रहे हैं, जिससे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल इनके चक्कर आपके बहुत ज्यादा लग रहे थे, ये आपके कम होते हुए नजर आएंगे। हो सकता है मुकदमा वगैरह में विजय प्राप्त हो। हेल्थ इशू आपका चल रहा था, यानी शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत ज्यादा चल रही थी, तो शारीरिक कष्ट परेशानी में काफी आपको राहत इस बीच में मिलती हुई नजर आएगी। जो आपको काफी शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो यह मान के चलिएगा कि वह शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी काफी हद तक दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस बीच में। आपके ठीक कौन से भाव, आपके द्वादश भाव पर, आपके द्वादश भाव पर जो प्रभाव यहाँ पर मंगल देव का देखने को मिलेगा, आपके 12वें भाव पर फॉरेन से आपको, विदेश से, जो विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ नहीं हो रहा था, यानी आप विदेश में ही बैठे हैं लेकिन कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, यानी आप माना कि बिजनेस वहां पर करते हैं और व्यापार में आपकी कोई भी वृद्धि नहीं हो पा रही है, ना मानो कि विदेश में है और व्यापार चल नहीं रहा आपका विदेश में, तो व्यापार में आपकी ग्रोथ आपको इस बीच में देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, व्यापार के साथ ही साथ में आप नौकरी करते हैं, विदेश में ही हैं और आप नौकरी करते हैं, नौकरी में कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो संभवतः ही विदेश नौकरी में आपको उत्तम अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में, अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके व्यय भाव, अर्थात आपका 12वें भाव। जो अभी आप खर्च अपना नहीं चला पा रहे थे, यानी खर्च चलाने में आपको ढेरों समस्याएं हो रही थी, अपना व्यय नहीं चला पा रहे थे, जैसे परिवार का जो पालन पोषण होता है ना, वो चलाने के लिए आपको बहुत समस्या हो रही थी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा, अर्थात सीधा समझिए जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था भाई, आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी, उसी के कारण तो आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आपके इस बीच में आपके आता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, आपके ठीक कौन से भाव, 12वें भाव पर ही, कि आपका वीजा, जैसा हमने आपको पहले बताया कि आपका वीजा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके और आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। मंगल देव आपके तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे आपके अंदर एक चीज रहेगी, थोड़ा डर, थोड़ा भय, थोड़ा डर भय, ये चीजें आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसलिए निडर रहें। कोई भी काम करने में आप सच्चाए नहीं, धैर्य यानी जल्दबाजी आप ना करें किसी भी क्षेत्र में, किसी 17 जनवरी के बाद में धैर्य बनाकर निर्णय बहुत जल्दी ना लें, यानी कोई किसी ने कुछ कह दिया और आपने तुरंत तत्काल निर्णय ले लिया, जल्दबाजी में कोई भी किसी प्रकार का निर्णय ना ले, इस चीज का ध्यान रखें, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगली दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव, अर्थात आपके चतुर्थ भाव को अष्टम दृष्टि से मंगल देव देखेंगे। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये आप काफी लंबे समय से सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे थे। कोई वाहन आप लेने की सोच रहे थे काफी लंबे समय से, आप वो नहीं ले पा रहे थे। कोई प्रॉपर्टी आप लेने की सोच रहे थे, वो नहीं आप ले पा रहे थे। तो संभवतः ही वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। माता की आपके हेल्थ खराब चल रही थी, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, संभवतः ही वो भी आपका ठीक होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। कोई पुश्तैनी जमीन या पैतृक धन या पैतृक भूमि का आपको उत्तम अच्छा लाभ होने की संभावना यहाँ पर बहुत अच्छी बनती हुई आपको नजर आएगी। या तो आपको पैतृक धन का लाभ होगा या पैतृक भूमि का लाभ होगा। कोई पैतृक भूमि और पैतृक धन में कोई आपके विवाद चल रहा था, तो वो आपका विवाद इस बीच में आपका समाप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव हमारे वृषभ राशि के दर्शकों के लिए मंगल देव के देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने हैं, मंगलवार वाले दिन आप व्रत करना मंगल देव का शुरू कर दीजिएगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, रोजाना तुलसी के पौधे पर आप जल चढ़ाएं, एक पत्ता तोड़कर उसमें से भक्षण कर लें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मंगल देव के लिए आप जो है मंगलवार वाले दिन ही रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं, मंगल देव का नाम लेकर, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है।
ओम अंग अंकारकाय नमः इस मंत्र का जप करें। इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से आपको 100% मान के चलिएगा, आपको मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि मंगल देव का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ ही साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।